नमस्कार बच्चों, मैं सीमा कौशिक अध्यापन चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूँ बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। आइए कवि के विषय में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता में और फिर कुछ साल अध्यापन में भी समय दिया। कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी इन्होंने लिखी। कुछ नाट्य रूपांतर, कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी इन्होंने किया था। भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से भी इन्होंने किया था। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ राजेश जी को अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी बहुत महारत हासिल थी और इनकी कविताओं के अनुवाद भी इसमें प्रकाशित हुए। इनके प्रमुख काव्य संग्रह थे बेटा एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। इनको मिलने वाले पुरस्कार बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ प्रमुख पुरस्कार थे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब बात करते हैं इनकी कविता के वर्ण विषय की। राजेश जी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त हैं। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लियात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी जी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज भी करते हैं। इस प्रस्तुत कविता में बच्चों से उसका बचपन छीन लिए जाने की जो पीड़ा व्यक्त हुई है, उसे राजेश जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से उभारा है। आइए अब बात करते हैं कविता के सार की ओर। कवि के अनुसार यह कविता बाल मजदूरी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही इस बात का जिक्र किया है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इन पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि बहुत सवेरे ठंडे मौसम में, जहां चारों तरफ ठंड है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो काम पर जाने को मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में काम करता है तो कोई चाय की दुकान पर, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है। कवि को यह और भी भयानक लगता है कि जिस प्रश्न पर सबको ध्यान देना चाहिए कि बच्चे इस उम्र में खेलने की बजाय काम पर क्यों जा रहे हैं, वहां कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कवि इससे हताशा और निराशा से भर जाता है। कवि सोचता है कि क्या खेलने की सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? या क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जो इनके लिए कुछ नहीं बचा? क्या इनके विद्यालय एवं मदरसे भूकंप में टूट चुके हैं? इन सभी प्रश्नों के माध्यम से कवि समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर इशारा करते हैं। कवि हमें कहते हैं कि यह ठीक नहीं है और इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है अगर सब चीजों के होते हुए भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने यह प्रश्न उठाया है कि हजार सड़कों से चलकर यह बच्चे काम पर जाने को क्यों विवश हैं। कवि अंत में भी यही कहते हैं कि काम पर बच्चे क्यों जा रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर भी इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। कवि कविता के माध्यम से समाज को जगाना चाहते हैं ताकि बच्चों के बचपन के काम की भट्टी में झोंकने से रोका जा सके। बेटा, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें जगाने की कोशिश की है। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। आइए अब पंक्तियों की व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में चल रहे
बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतने ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन सब बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की ही है। इसके माध्यम से वे मानवता को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली पंक्तियां देखिए बेटा। बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। ये है भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बेटा इसके भावार्थ को देखें। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने इस समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है, और उससे भी भयानक कवि को यह बात लगती है कि हम यह बात कितनी ही सरलता से कह दे रहे हैं, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और इसका कारण पता करना चाहिए कि पढ़ने और खेलने की उम्र वाले बच्चे अपना पेट पालने के लिए यूं उन्हें काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज में एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि अभी इनकी उम्र खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की है। बेटा कवि आगे सवाल पूछते हैं कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, या क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। आइए अब इन पंक्तियों का भावार्थ जान लेते हैं। कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम में जाते हुए देखता है, जिसे देखकर कवि हताशा एवं निराशा से भर जाता है, और इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम करने जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं, क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है, या क्या सारी किताबों को दीमक ने खा लिया है। दीमक बेटा जो घर में आप देखते हैं कि कभी फर्नीचर पर लग जाए तो उसे नष्ट कर देती है। क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे छुपा दिए गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेल कूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। बेटा अगली पंक्तियों को देखें। वहां कवि क्या कह रहे हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है, क्या सारे मैदान जहां बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहां बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन खत्म हो चुके हैं। अचानक ही जो इन बच्चों के पास जो अब कुछ भी नहीं बच पाया है कि ये कहां खेले, क्या इसीलिए ये सुबह काम पर जा रहे हैं। अब कवि अगली पंक्तियों में क्या कह रहे हैं जरा ध्यान दीजिए। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। देखिए कितनी जबरदस्त बात है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल। कवि के अनुसार छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गेंद, खिलौने, बागीचे, मैदान, घर का आंगन सब खत्म हो चुके हैं। उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुकी हैं। कवि आगे कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है तो कितनी भयानक बात है और दुनिया के होने का अर्थ ही नहीं है। परंतु कवि को इससे भी ज्यादा भयानक तब लगता है जब उसे जान पड़ता है कि
कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीजें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं और इसी कारण कवि हताश एवं निराश भी हैं। कवि इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल हुए हैं। कवि के अनुसार बचपन खेलकूद और बहुत सारी अन्य गतिविधियों के लिए होता है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की सोच वास्तव में बेटा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपनी सोच भी बताई है। कवि की सोच यह थी कि दुनिया में स्थित सारे खेलने कूदने की जगह एवं ऐसी चीजें जो खत्म हो गई हैं, और क्या इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये सारी चीजें एवं जगह दुनिया में भरी पड़ी हैं, तब उनमें एक चिंता घर कर जाती है और उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीजों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चों को दुनिया की जो हजार हजार सड़कों से चलकर यहाँ वहां से अपने काम पे, अपने कार्यस्थल पर पहुंचने जाने के लिए विवश हैं। तो आखिर क्या वजह है। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बेटा, आज बाल श्रम एक अपराध की श्रेणी में आता है। यह कविता इस भावना को और भी ज्यादा सशक्त करती है कि छोटे छोटे बच्चों को जिनको खेलने की उम्र है, उन्हें खेलने की बजाय काम पर लगा देना वाकई में एक चिंतनीय विषय है। उम्मीद करती हूं बेटा ये व्याख्या आपके लिए उपयोगी रहेगी। धन्यवाद।